बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय। अयोध्या कांड। किन्नि निषाद दंडवत तेहि मिले मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रिपु पीयूषा मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला कि वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है कि ते पीतु मातु कहूँ सखी कैसे जिन पठय बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रिपु निहारी हो ही स्नेह बिकर नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं कि तब रघुबीर अनेक विधि सखई सिखावनु दिन राम सजायसु शीस धरी भवन गवनु ते किन्न। तब श्री रामचंद्र जी ने सखागु को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया कि पुनि सिय राम लखन कर जोरी जमुने कीन्य प्रणामु बहोरी। चले ससिए मुदित दो भाई रवित नूजा कह करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता कहि सब प्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे देखी सोचू अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है कि मार्ग चलहूँ पया देहि पाए ज्योतिषु झूठ हमारे भाई। अगमु पंथु गिरि कानन भारी ते ही मैं साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। 30 पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है कि करी के हरि बन जाय न जोई। हम संग चलही जो आयसु होई। जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई फिर अब बहोरी तुम्ही सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलेंगे। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। यही विधि पूछे ही प्रेम बस पुलक गात जरुज नैन। कृपा सिंधु फेरही तीन हही कहीं भी विनित मृदु बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं कि जे पुर गाँव बसही मग माही तिन्हि नागसुर नगर सिहाई। के ही सुकृति के ही घरी बसाए धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसापूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं कि जह जह राम चरण चली जाही तिन समान अमरावती नाही। पुण्य युंज मग निकट निवासी तीन नहीं सराही सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी इनकी सराहना करते हैं कि जेन भरी नयन विलोकही राम ही सीता लखन सहित घन श्याम ही जे सर सरित राम अवगाई तीन नहीं देव
सर सरित सराहे। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं कि जे ही तरुतर प्रभु बैठे जाई, करही कल्पतरु तासु बढ़ाई। परसी राम पद्मु पर परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छह का करही घन विबुध गण, बरसही सुमन सिहाई, देखत गिरिबन बिहग मृग, राम चले मग जाही। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं कि सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसही जाई। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होई सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब मगन देखी दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरनी न जाई दशा तिनकेरी, लही जनु रंग कन्ने सुरमणि ढेरी। एक कन्ने एक बोली सिख देही, लोचन लाहुले एहुज छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कि रामई देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि सग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, होई शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कि एक देखी बट छा भली, डासी मृदुल तृणपात, कहीं गवाई छिनुकु, श्रमु गवनब अबही की प्रात। कोई बड़ी के सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भरी आ नहीं पानी, अचिय नाथ कहे मृदुबानी। सुनी प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भर कर पानी ले आते हैं को और कोमलवाड़ी से कहते हैं कि हे नाथ, आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जाने श्रमित सिए मन माही, घरिक विलम्बु किन्न बट छाही। मुदित नारी नर देखई शोभा, रूप अनूप नयन मनुलोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को भुला लिया है। एक टक सब होई चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनुमोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। कि दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भावते जी के। मुनिपट कटिन कसे तुनीरा, सोहई कर कमलनी धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस
कसे हुए हैं, कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं, कि जटा मुकुट शीसनी सुभग उर भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। वर्णि न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय।